Good morning, student. Myself, Dr. Rajkumari Batham. I am HOD of Microbiology and Biotechnology Department. Okay, तो आप लोगों का मैं भारती कॉलेज की पहली ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आप लोगों का ये जो एडमिशन लिया है, तो इस पे आपको मैं बता दूं कि आपका जो फैसला है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे कॉलेज में बेस्ट टीचर्स हैं और बेस्ट यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो एज अ आप लोग गर्ल्स के हिसाब से इस कॉलेज का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और यहाँ पर प्रॉपर जो है पढ़ाई जो होती है, स्टडी प्रॉपर होती है। पूरा सिलेबस टीचर्स की तरफ से कराया जाता है, इसलिए किसी भी तरह का आपको कोई टेंशन नहीं होगा पहले तो। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं बेस्ट टीचर्स हैं, तो पढ़ाई के मामले में अगर आप बात करें तो जो टीचर्स हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। और इसी के एवज में सारे टीचर्स सिर्फ ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं हमारे यहाँ पे एडमिट हुए हैं फर्स्ट ईयर के, या कोई भी बच्चे हों, सेकेंड ईयर का हो, फाइनल ईयर का, कि जितना टीचर मेहनत कर रहा है तो हम एटलीस्ट हर टीचर यही चाहता है कि एटलीस्ट बच्चे जो है 60% 70% अगर मेहनत करते हैं हमारे टीचर्स के साथ, तो आपका बेस्ट रिज़ल्ट बनता है। और नो डाउट हमारे कॉलेज में मेरा खुद का 11 साल का एक्सपीरियंस है इस कॉलेज का, कि हमारे कॉलेज का जो रिज़ल्ट है वो बेस्ट होता है। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट 70% आया है तो हमारे यहाँ का 100% आता है। ये एक फैक्ट है पूरी यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट का। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग के अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें कॉलेज का, तो यहाँ पर बेस्ट टीचर्स निकले हैं, बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट जो है जो कॉमर्स के बच्चे हैं जो CA CS करते हैं, वो बेस्ट CA CS यहाँ से निकले हैं। और कई मेरे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों में अभी जॉब में हैं। ठीक है, और हमारे कांटेक्ट में भी हैं। तो आप लोगों ने बहुत सही कॉलेज चूज़ किया है और आप लोगों का मैं दिल से वेलकम करती हूँ इस कॉलेज में। दूसरा, मैं आप लोगों की जूलॉजी की टीचर हूँ। ठीक है, तो अगर हाँ आज फिर इसके बाद हम जूलॉजी की बात कर लें। आप लोगों को जूलॉजी में 2 पेपर हैं, सारे सब्जेक्ट के 2-2 पेपर रहेंगे। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 3 पेपर रहेंगे। क्लियर, हम मार्किंग वगैरह की बात बाद में करेंगे। जूलॉजी में आपको 2 पेपर जो हैं, पहला पेपर आप लोगों का है इनवर्टिब्रेट का। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी कुछ टॉपिक जूलॉजी से संबंधित बहुत सारे जो टॉपिक हैं आप लोग 11th-12th में पढ़ चुके हैं। इनवर्टिब्रेट का हम सबसे पहला जो आप लोगों की फर्स्ट यूनिट है उसमें आप लोगों को है क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। ठीक है, और सेकंड पेपर जो है आपका वो है सेल बायोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल्स, यानी कि स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल की स्टडी जो की जाती है उसे क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी कहते हैं। और जो सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम जितनी भी सेल्स होती हैं, एनिमल सेल्स हो, प्लांट सेल्स हो, या प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, उन सभी की स्टडी की जाती है। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो जितनी भी जो रिप्रोडक्शन कपलिंग से लेकर रिप्रोडक्शन के एक एनिमल के डेवलप होने तक की जितनी भी प्रोसेस उसके अंतर्गत आती है वो सब डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम आज जो स्टार्ट करेंगे सेकंड पेपर ही स्टार्ट करेंगे, सेल बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है जूलॉजी का। ठीक है, अगर हम सेल बायोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें द सेल। ठीक है, या कोशिका। कोशिका की अगर हम बात करें तो इसमें हम हिस्ट्री देखेंगे उसकी। हिस्ट्री से मतलब क्या? ये सेल की को किसने डिस्कवर किया, कैसे किया, किस कंडीशन में किया, वो सारी चीज़ें। ठीक है, और इसका थ्योरी देखेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें कई पॉइंट आते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया द हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी की हिस्ट्री देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है सेल्स का, वो सारी चीज़ें देखेंगे। सेल्स कितने टाइप की होती हैं, वो सब चीज़ें हम इस टॉपिक में देखेंगे। ओके,
डिस्कवरी, अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो सेल, पहले तो हम देखें डेफिनेशन कि सेल होती क्या है। तो सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो किसी भी जीवित जीव या कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जीवित जीव जो होते हैं, उनकी जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है। और जैसे कि मैंने बताया ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जो कि किसी को आकार प्रदान करे, संरचना। स्ट्रक्चर का हिंदी मतलब होता है संरचना। तो ऐसी जो सेल जो कि क्या करती है, सेल्स जो होती है किसी भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो जंतु या प्लांट जो होते हैं, पौधे होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर शेप देती है, आकार देती है, इसलिए वो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। और फंक्शनल, क्योंकि सेल एक पर्टिकुलर एक ऐसी यूनिट है, ऐसी बेसिक यूनिट है जिसमें कि बहुत सारे फंक्शन चलते रहते हैं, वो क्रियात्मक होती है। ठीक है, फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक, मतलब उसमें कार्य होते रहते हैं। जैसे कि अगर हम सेल की बात करें, उसमें डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए आरएनए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए से आरएनए का जब निर्माण होता है तो वो क्या करता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो वहाँ पे क्या चल रहा है, फंक्शन चल रहा है। तो इसलिए वो कैसी होती है, स्ट्रक्चरल और क्रिया फंक्शनल यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक यूनिट होती है। ओके, नाउ इसको सबसे पहले किसने देखा? तो जो रॉबर्ट हुक नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको सबसे पहले अपने ही द्वारा बनाए गए एक इसमें माइक्रोस्कोप में इसको देखा था। अब माइक्रोस्कोप में उन्होंने जो देखा था, तो क्या यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन स्लाइस ऑफ कॉर्क। एक कॉर्क एक प्लांट होता है, तो उसकी जो डेड कॉर्क का डेड टुकड़ा था, मरा हुआ टुकड़ा जो था, उसको उन्होंने लिया और अपने माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि वो जो डेड टुकड़ा है उसमें क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर शेप दिखाई दे रहा है। कैसा? कारावास के समान, जैसे कि जेल होती है ना, आप लोगों ने सबने सुना होगा जेल के बारे में। एक कोठरी होती है, हिंदी में उसको कहते हैं कारावास कोठरी। तो कोठरी के जैसे 4 दीवारें होती है ना एक रूम के चारों ओर, वैसे ही उसमें 4 दीवारें यानी कि कवरिंग थी, जिससे कि इसे उन्हें इसको सेल नाम दिया। क्लियर? तो उनको ऐसा उन्होंने इमेजिन किया कि ये कैसा है, काल कोठरी की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको उन्होंने सेल कहा। ठीक है, किसने? रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद जो है वैज्ञानिक लीवेनहुक, जो नेक्स्ट वैज्ञानिक थे वो थे लीवेनहुक, जो इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहुक। इन्होंने अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में जब सेल की स्टडी की तो उन्होंने ये बताया कि सेल जो होती हैं लिविंग होती हैं। तो उन्होंने जो अपनी स्टडी की थी वो किस पर? ब्लड सेल पर की थी। ठीक है, और प्रोटोजोन्स को देखा था। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले प्रोटोजोन जब देखे, यूनिसेल्यूलर एनिमल होते हैं प्रोटोजोन्स। ठीक है, यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है एक कोशिकीय जंतु होते हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा तो वो क्या कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे और रिप्रोड्यूस कर रहे थे। रिप्रोड्यूस यानी कि एक सेल से 2 सेल का निर्माण कर रहे थे। तो उन्होंने उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा, क्योंकि वो यूनिसेल्यूलर थे इसलिए वो, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। माइक्रो यानी कि सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले जंतु थे। ठीक है, तो उन्होंने जो लीवेनहुक थे उन्होंने उसको क्या, एनिमल क्यूल का नाम दिया। एनिमल क्यूल। ओके, एनिमल क्यूल का क्या मतलब होता है? जिस तरह से क्यूल का मतलब होता है, जब आप लोगों ने देखा होगा बर्ड के यानी कि पक्षियों के छोटे बच्चे देखे हों कभी, तो उनका जो पहला जो फिदर निकलता है, पंख निकलता है, वो एक बर्ड के रूप में होता है जिसको क्वेल कहते हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि जो यूनिसेल्यूलर एनिमल की बात करें हम, जंतु की, तो यूनिसेल्यूलर जो जंतु होता है वो प्रोटोजोन्स होते हैं। उनको प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, उनको हम दूसरा नाम क्या है उसका, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के जितने भी एनिमल है, क्योंकि वहाँ से एनिमल की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जंतुओं की उत्पत्ति हुई है, किसका ओरिजिन हुआ है, एनिमल्स का, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, क्विल। ठीक, इसीलिए उनको एनिमल
क्वेल कहा जाता है, क्योंकि एक बर्ड जो होता है, जब उसका छोटा बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है, उसके बाद उसका पहला जब फेदर निकलना स्टार्ट होते हैं, तो जो फेदर निकलते हैं वो बर्ड के रूप में निकलते हैं और उनको क्वेल्स कहा जाता है। इसलिए इन्होंने जंतु, क्योंकि यहाँ से जंतु जगत की ओरिजिन हो रहा है, जंतु जगत का, या हम कहें कि एनिमल्स की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए इनको इन्होंने क्या कहा, वो इन से जो सिंगल सेल्यूलर, जो एक सेल से बने हुए जो जंतु थे और कैसे थे, माइक्रोस्कोपिक थे, तो उनको उन्होंने क्या कहा, एनिमल क्वेल का नाम दिया। और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, जो यूनिसेल्यूलर एनिमल्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। तो एनिमल है और क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और पहली बार इसी जो फाइलम है, इसी जगत से या किंगडम से एनिमल की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए उन्होंने इसको एनिमल क्वेल का नाम दिया। ठीक है, इसके बाद वैज्ञानिक आए कौन से, पुरकिंजे ने 1839 में जब सेल का ऑब्जर्वेशन किया या अपने सेल की स्टडी की, तो उन्होंने देखा इसमें कुछ तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड बहता हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने उस लिक्विड में, क्योंकि मूवमेंट चल रहा था और बहुत सारे फंक्शंस हो रहे थे, कार्य हो रहे थे, इसलिए उसको क्या कहा, जीवित द्रव कहा, फ्लूइड कहा। तो वो जो जीवित फ्लूइड या लिविंग जो फ्लूइड था, उसे उन्होंने क्या, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ठीक है, उसके बाद आगे इसकी कंटिन्यूएशन में स्टडी होती रही। तो 1831 में एक बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने जब सेल की स्टडी की, कौन सी, यूकैरियोटिक सेल की स्टडी की, मल्टी सेल्यूलर सेल की स्टडी की, तो उन्होंने उसके अंतर्गत मल्टी सेल्यूलर यानी कि जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको बहुकोशिकी कहते हैं। तो ऐसे एनिमल की जब स्टडी की, जंतुओं की, तो सेल की जब स्टडी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उस सेल के अंदर, उस लिविंग फ्लूइड यानी कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाता था, एक गोल स्ट्रक्चर था। ठीक है, और उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, तो उसको उन्होंने देखा, उसकी पूरी स्टडी की, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी कि इस जो अंदर जो गोल आकृति है या जो गोल स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारे फंक्शन चल रहे थे। ठीक है, तो फंक्शन जब चल रहे थे, तो इसलिए उन्होंने उसको, तो वो क्या कर रहे थे, जो सेल है, जो कोशिका है, उसको कंट्रोल कर रहे थे, बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए उस गोल स्ट्रक्चर को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, यानी कि केंद्रक का नाम दिया। ओके, तो हम इसी टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बेटा। आज के लिए हम यहीं पर इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे।